स्वागत है आपका JNN न्यूज़ देख रहे हैं। मैं राजेश्वर चौहान। तिरंगा यात्रा, वाकई जब बात आती है देश की शान की तो आप देख ही रहे हैं। 15 अगस्त कल है और आज 13 अगस्त है, परसों, और आज 13 अगस्त है। स्कूल के बच्चे हैं, आप देख रहे हैं हमारे साथ। स्कूल के बच्चों में जोश है, वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कदम वाकई सरकारों का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि बच्चे जो आज की जनरेशन है उनको तिरंगा और देश के प्रति जो प्रेम है वो आना चाहिए, पता लगना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं, जनरेशन्स है, उनको अपने तिरंगे के सम्मान सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी होती है गुरुओं की अच्छी शिक्षा। शिक्षा के साथ देश प्रेम बहुत ज़रूरी है, तभी शायद ये बच्चे कल को इस देश का भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और वाकई इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनमें वाकई बहुत जोश है और होना भी चाहिए। यकीन मानिए कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और वाकई सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बार बार मैं बता रहा हूँ कि छोटे बच्चे जो देश का भविष्य निर्माण करते हैं, पहले उनको देश और अपने तिरंगे की जानकारी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, ये छोटी क्लास के बच्चे हैं, और इनका उत्साह आप देखने लायक है। जय घोष कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, और वाकई सबके हाथ में तिरंगा है। छोटी छोटी बेटियां हैं ये, और ये कल को इन्हीं में से कल को कोई इस देश की शान बनेगा, कोई स्पोर्ट्स में मेडल लाएगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा। और यही वो नींव है जो स्कूल रखता है यहीं से देश निर्माण में, और देश के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आज 13 अगस्त है, और 13 अगस्त में आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत है। और जब 15 अगस्त आता है तो वाकई जो तिरंगा है वो आपको हमारे पूरे देश में धूम मचाता हुआ नज़र आ जाएगा। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। और अभी देखिए छोटी छोटी बेटियां हैं, हम आपकी बात करवाते हैं, क्योंकि जब बात देश की आती है, ये निर्माण है भविष्य का, और सरकार और स्कूलों की जिम्मेवारी मैं बार बार बता रहा हूँ कि होनी चाहिए, क्योंकि ये भविष्य है। कल को इन्हीं में से कोई IAS बनेगा, कोई गोल्ड मेडल लाएगा देश के लिए स्पोर्ट्स में, कोई IPS बनेगा। तो देश के बारे में, तिरंगे के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, और स्कूल ये जो कदम उठा रहे हैं ये वाकई सराहनीय है। हम बात कराते, बेटे क्या नाम है आपका? रूही का। क्या है आज, क्या कर रहे हैं आप? आज हम 15 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं, उसके लिए हमने रैली निकाली है। तो अब ये बताइए, आप 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, आपको पता है? क्योंकि जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करवाया था उन्हें याद करने के लिए हम 15 अगस्त बनाते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या नाम बेटा आपका? अनुष्का। अनुष्का कौन सी क्लास में है? 4th। कितना अच्छा लग रहा है आज ये सब तिरंगा यात्रा निकल रही है आपकी, तिरंगा आपके हाथ में, कितनी खुशी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। क्या बनना चाहती हैं, कल क्या बनेंगी बड़े होके? फौजी। फौजी बनेंगी। देखिए ये जज्बा वाकई मैं बता रहा हूँ कि स्कूल से ही आता है। बिटिया बोल रही है कि मैं फ़ौजी बनूंगी, और जब बात तिरंगे की आती है तो सारी कायनात बहुत छोटी नज़र आती है इसके सामने। मैं इसीलिए आप लोगों से और स्कूल से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो इस स्टार्टिंग पीरियड से जब बच्चों में इस भावना को पनपने देते हैं तो कल यही भावना बड़े होकर बड़ा स्वरूप ले लेती है। ऐसे ही आप देखिए छोटी छोटी क्यूट बिटियाँ हैं। मैं और बात कर, क्या नाम है बेटा? रुचिता। आप क्या कर रहे हैं स्कूल में आज, क्या पार्टिसिपेट किया आपने? आज हमने रैली निकाली थी, कल भी निकाली थी, और हमें जो एक्टिविटियाँ करा रहे हैं हमें उनसे पता लगता है। 15 अगस्त तक ट्रेनिंग निकलती रहेगी। और क्या नाम है आपका? निदा खान। अच्छा, क्या करा आपने, डांस किया? कितनी खुश है, कितना अच्छा लग रहा है आज ये आपके हाथ में देखो तिरंगा है। बहुत अच्छा लग रहा है। 15 अगस्त मना रहे हैं। बहुत हर बार अच्छा। स्कूल में ऐसा होता है, हर बार होता है? यस। क्या इस बार ज़्यादा जोश है? इस बार ज़्यादा जोश है। अच्छा, इस बार ज़्यादा जोश है। हाँ जी। काव्या। काव्या ये बताइए, हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, आपको ये पता है? अरे हम 15 अगस्त इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हमारे जो जिसलिए हम अभी आज़ाद हुए हैं वो हम याद करें, उनकी हम खुशी बना रहे हैं कि वो उन्होंने हमें आज़ाद किया। बहुत आसानी से नहीं मिली है। नहीं मिली है बहुत आसानी से। देखिए बच्चे हैं और बहुत अच्छी जानकारियाँ हैं उनके पास, और वाकई ये सराहनीय काम है। और इसी उपलक्ष्य में ये स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बच्चों में, बेटियों में आजकल जो नींव रखी जा रही है देश के प्रति, देश की जागरूक के प्रति, ये वाकई सराहनीय है। और मैं अब बात कराना चाहता हूँ, SOS हैं, प्रिंसिपल हैं हमारे साथ स्कूल की मैम, और इनसे जानेंगे कि क्या खास है इस बार। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। ये बताइए कि
पिछले बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं, पर अब आके कहीं ना कहीं जोश है तिरंगे को लेके, देश को लेके, जो पिछले कई सालों से शायद थोड़ा सा कम था। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ तो 75वां हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसकी वजह से भी है। और दूसरा 2 साल कोरोना के बाद बच्चे घर में इतना परेशान हो चुके थे कि अब उन्हें लगता है कि देश के लिए, स्कूल के लिए, किसी के लिए भी कुछ कर जाएं। तो ये एक जोश जुनून जो है, कुछ तो मोदी जी ने भरा है और कुछ जो है हमारे स्कूल के बच्चे जो है बहुत उत्साही हैं, तो वो चाहते हैं कि हम देश के लिए कुछ कर जाएं। पर अभी स्कूल का जो मैम जो जिस हिसाब से स्कूल अब जो कर रहा है बच्चों में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यही नींव होते हैं, तो राष्ट्र प्रेम तिरंगा ध्वज के बारे में बताना कहीं ना कहीं ये भी बहुत सराहनीय काम है जो स्कूलों को बहुत पहले से करना चाहिए था। अब आके थोड़े जागरूक की आज़ादी, इन बच्चों को क्या मालूम कि आज़ादी कैसे मिली है, तो ये एक भावना इनके अंदर भरना कि ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली, और ये बात इन्हें तभी पता चलेगी जब हम बताएंगे। तो ये जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि बच्चों को पता चले कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है और हमारे कंधों पर ये भार है कि इसे बचा कर रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं जैसे कहा कि गुरुओं का सबसे पहला काम होता है बच्चों का भविष्य का निर्माण करना, नींव रखना भविष्य की, और ये गुरु बखूबी निभा रहे हैं। मैं ऐसे ही, और हमारे साथ शिक्षिका हैं, मैं बात कराता हूँ, मिलवाता हूँ। जी, क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका जी, आप बताइए, अब बच्चों को जिस हिसाब से देश प्रेम पढ़ाया जा रहा है, क्या ये वाकई पहले से शुरू करना चाहिए था? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देर हुई है या अभी भी ठीक है? जब जागो तब सवेरा। अब जागे हैं और जोश से जागे हैं, इससे अच्छा हम कैसे जाग सकते थे। छोटे छोटे बच्चों को पता है कि देशभक्ति क्या है, तिरंगा क्या है, तिरंगे में कितने रंग हैं और उसकी खासियत क्या है। पहले तिरंगे को समेट के रखा जाता था, अब हर घर तिरंगा है, जिससे कि एक देश भावना जगी है, हम लोगों में भी और उत्साह जगा है, और बच्चे तो उत्साहित बहुत हैं। और एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, नॉर्मली बहुत छोटे बच्चे हैं, छोटी बेटियाँ हैं ये, तो आप शिक्षा के साथ साथ और क्या क्या एक्टिविटी कराते हैं इन लोगों को, ताकि देश और बहुत सारे हमारे, पता है कि जैसे आपने कहा कि हमारी आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली, इसमें बहुत बलिदान हुए, पर कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं उन्हें ये नहीं पता होता। जब शुरू से हम इनको वो जानकारी देंगे तो भविष्य निर्माण में बहुत आसानी इनको रहेगी। कैसे देखती हैं? हम बहुत कुछ बच्चों को सिखाते हैं। सेल्फ डिफेंस लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों का स्कूल है, सेल्फ डिफेंस से शुरुआत होती है। फिर हम लोग मार्च पास करा रहे हैं बच्चों को, राष्ट्रगान की इंपॉर्टेंस वो तो हम सिखाते ही हैं, वंदे मातरम, राष्ट्रगान, और बहुत कुछ, मीन्स हर चीज़। हमारे स्कूलों की दीवारें भी इसी तरीके से रंगी है, यूनाइटेडनेस, सेक्युलरिज्म और मल्टीकल्चरल, ये सब चीज़ें हमारा स्कूल बताता है। और स्मार्ट स्कूल के साथ साथ स्मार्ट बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश की नींव बहुत बहुत बढ़िया बन रही है। हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से सभी स्कूल चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। देखिए, वाकई काबिल तारीफ़ है और बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। 15 अगस्त है और 15 अगस्त में जब तिरंगा अपने स्वरूप में लहराता है तो बार बार मैं बताता हूँ पूरी कायनात कहीं ना कहीं छोटी सी नज़र आती है। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, मैं कुछ और लोगों से मिलवाऊँगा बेहतरीन तस्वीरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।